दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि शेयर बाजार कहाँ जाने वाला है। क्या निफ्टी 12,000 आ जाएगी, क्या 15,000 आ जाएगी, 18,000 आ जाएगी, क्या होने वाला है। लोग प्रिडिक्शन में बिजी हैं। पर एक बात बताइए मुझे, क्या आप सही स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे समय पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाना, अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना ताकि आने वाले टाइम में वो ग्रो करे और पैसा बना के दे। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस इस वीडियो में नहीं है, बट हाँ न्यूज को यहाँ डिस्कस करने वाले, जहाँ पे एक सोलर पंप बनाने वाली कंपनी, पहले उसने बिजनेस ऐड किया था सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, पीवी मॉड्यूल्स बनाने का। अब वो कंपनी ईवी सेक्टर में भी एंटर करने जा रही है, जिसमें उसकी खुद की होली ओन सब्सिडरी को उसने एक्वायर कर लिया 3 करोड़ में। इसका मतलब क्या है कि कंपनीज तो अपने आप को एक्सपैंड करने में लगी हुई हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अभी ओवर वैल्यूड है। बहुत सारी वीडियोज भी मैंने देखी, अरे भारत ओवर वैल्यूड नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशंस होंगी, अभी सस्टेन भी करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि क्या आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, ताकि कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो। 2 चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट दोनों ही चैनल पे आता है। और इस वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, जिस वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश कर रहा है तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मेरा प्लान क्या है, आपका प्लान क्या होता है, इस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत अच्छी मोटिवेटिंग वीडियो है। ऐसे समय में मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। हम बात करते हैं उस न्यूज की जहां पे कहा गया है 2070 करोड़ की बुक वैल्यू ऑलरेडी है। सोलर पंप बनाने वाली कंपनी है, अभी तक तो आइडिया लग भी गया होगा। हम शक्ति पंप्स की बात कर रहे हैं। शक्ति पंप हैज इन्वेस्टेड, पहले इस हेडलाइन को देख लेते हैं। देखिए 2070 करोड़ ऑर्डर बुक, सोलर पंप्स कंपनी एक्सपैंड इनटू द ईवी सेक्टर बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी। शक्ति पंप ने 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, यहाँ पे 30 लाख शेयर एक्वायर किए 10 रुपए के फेस वैल्यू के, और ये कंपनी खुद की इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, इसको उसने मर्ज कर लिया शक्ति पंप्स के अंदर में, उसकी वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे द कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स एंड चार्जर्स कंट्रोलर्स, जो आने वाले टाइम की नीड है। मैं आपको बता देता हूं, ईवी इंडिया में सक्सेस होगा ही होगा। आने वाले 5 साल के अंदर में ईवी की शक्ल बदलती हुई दिखाई देगी, आप देख लीजिएगा। सभी कंपनियां ईवी के ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी और ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास होता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी कैलकुलेशंस है, ये मेरी रीडिंग है, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं उसमें मुझे समझ में आ रहा है। इसकी अपनी कंपनी है शक्ति ईवी मोबिलिटी एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ शक्ति पंप्स। दिस ट्रांजैक्शन डज नॉट फॉल अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है, खुद की कंपनी है, एक ही दिन में एक्विजिशन कंप्लीट हुआ गया है। इससे पहले शक्ति पंप्स ने एक पार्टनरशिप की थी रीन्यू फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड से, विच विल सप्लाई द डीसीआर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल्स वैल्यूड एट 1300 करोड़। मतलब कंपनी एक्सपेंशन में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि क्या कंपनियों को यह नहीं पता कि भारत में क्या होने वाला है? खाली शेयर बाजार के ट्रेडर्स को, सट्टेबाजों को पता है कि बाजार में क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर्स को पता है बाजार में क्या होने वाला है। बकवास चल रही है हर तरफ। आप देखिए कंपनीज क्या करिए, कैसी न्यूज फ्लो आ रही है। एक और न्यूज दिख रही है, 84,400 करोड़ की ऑर्डर बुक, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी बैग अनदर ऑर्डर। ये देखो भैया, जाके न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा करो, तब समझ में आएगा इकोनॉमी में चल क्या रहा है। वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड होती ही होती हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी में, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, वहां पे वैल्यूएशंस हाई हो ही जाती हैं, पी हाई हो ही जाते हैं। इसका ये नहीं है कि आप उस कंट्री से एग्जिट कर दें। इस मामले में तो चाइना बहुत ही अंडर वैल्यूड मिल रहा है, आपको जाना, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम शक्ति पंप की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीज सही दिखाई दे। शक्ति पंप के एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योरली एक न्यूज का विश्लेषण है। न्यूज क्या कहते, 10,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप 2,000 करोड़ के आसपास में, करंट प्राइस 875 रुपए चल रहा है, स्टॉक का पी 27 का, इंडस्ट्री का पी 40 का। 40 के पी से अभी स्टॉक का पी सस्ता है, मतलब ये कंपनी अभी भी सोचो 875 रुपए के भाव पे अंडर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू 78 रुपए के आसपास की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 31% और 24%। माइंड ब्लोइंग ये रिटर्न्स होती है किसी कंपनी की जो धंधा करके देती है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, जहां 200 करोड़ के आसपास का कंपनी बिजनेस करती थी, कंपनी के सेल्स 2400 करोड़ पे चली गई। अंदाजा है आपको क्या ग्रो कर रही है कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जहां 3% 15% पे काम कर रही थी कंपनी, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ के 23% हाईएस्ट है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी 1, 1.5, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 4 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, कंपनी का प्रॉफिट 32 करोड़ का हो गया है। तो ऐसी कंपनीज होती है टर्न अराउंड। एक नजर चार्ट के ऊपर मान लेते हैं, चार्ट अभी डाउन टर्न में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 1380 रुपए, 1390 रुपए का हाई लगाने के बाद में कंपनी का स्टॉक गिरा है यहाँ पे मोटा मोटा 820 रुपए के आसपास है। वही हर स्टॉक के अंदर आपको 30-40% की करेक्शन दिखाई देगी। 100 ईमा के आसपास का सपोर्ट है, उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है। स्टॉक डाउन टर्न में, कोई डाउट नहीं है, पे अच्छा खासा करेक्शन है। जितने भी स्टॉक्स आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप के, सभी स्टॉक्स में 30-40% का करेक्शन होकर रखा हुआ है। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट टच कर रहा है, बहुत ज्यादा भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। तो आपको प्लानिंग करनी है कि अगर आपको शक्ति पंप अच्छा लग रहा है उसको लेना कहाँ है। ये टाइम है आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने का।
न्यूज पे ध्यान रखो, न्यूज जितनी अच्छी न्यूज आएंगी, मैं हर न्यूज के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा अगर वो न्यूज हमारे काम की हो सकती है। अगर उस न्यूज में जरा सा भी दम लगता है, वो ऐसे अच्छे स्टॉक के ऊपर में जो एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, जो आने वाले 5 साल 10 साल से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, तब आएगा रियल इन्वेस्टिंग का मजा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा एक काम करते हैं, मंथली चार्ट क्या कहता है, मंथली चार्ट के ऊपर में आप देख सकते हैं ये स्टॉक कहां से कहां गया। देखो ये देखो, ये होती है करेक्शन। क्यों है करेक्शन भाई? शक्ति पंप का स्टॉक जो एक समय पे 40-50 रुपए ट्रेड कर रहा था, अब सोचो 40-50 रुपए की चीज बढ़ के अगर 1300-1400 हो जाएगी, क्या उसमें करेक्शन नहीं आएगी? लोग कह रहे हैं लुट गए पिट गए, अरे भाई ये तो देखो स्टॉक भागा कैसे है, अंधाधुंध भागने वाला स्टॉक 2024 के अंदर में ही ये भाग के 1400 रुपए हो गया, आपको तब पकड़ में नहीं आया। शक्ति पंप के ऊपर मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई है, आप उसको चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी ये करेक्शन सिर्फ स्टार्ट हुई है, और क्यों ना हो, आप ये देखो आरएसआई अगर आप देखते हो मंथली चार्ट के ऊपर में, आरएसआई 93-94 टच कर रहा है। 93-94 अगर मंथली चार्ट पे आरएसआई टच कर रहा है, वो डेड जोन है बॉस, वहां से आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। ये इन्वेस्टर्स अगर यहाँ माल बेच रहे हैं तो गलत कर क्या रहे हैं? आप देखो कोई भी स्टॉक जो आपका गिर रहा है 30-40% की करेक्शन में अभी है, वो सभी स्टॉक्स वो हैं जो आरएसआई 90 के ऊपर से गिरने में लगे हुए हैं। तो सबकी आरएसआई 90 के ऊपर में 2023 में जाके खड़ी होगी, जहां पे इतनी पॉजिटिव न्यूज और स्टॉक में बाइंग 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 धड़क बाइंग, और आप फंसे टॉप पे क्योंकि आपको मार्केट देखनी नहीं आती, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते, आप चर्निंग नहीं कर पाते, आप स्विंग नहीं कर पाते, आप खाली लेते हो लेके बैठ जाते हो। लेके बैठना है तो भैया कुछ भी लेके बैठो, आपकी मर्जी, पर थोड़ा सीखने पे पैसा खर्च करो। थोड़ा सीखने पे पैसा खर्च करने का मतलब नहीं आपको मेरी क्लासेस देनी है, आपके शहर में जो सिखाता है उससे सीखो, जो अफोर्डेबल क्लासेस लेता है उससे सीखो। नहीं सीखना यूट्यूब से सीखो, फ्री में इतना सारा कंटेंट है, बुक्स खरीदो, बुक्स पढ़ने की कोशिश करो कि मार्केट है क्या, कम से कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर तो करो। शेयर बाजार में आ गए, पैसा लगा दिया, बस मेरी इन्वेस्टिंग हुई, पैसा आना ही चाहिए। अरे भाई शेयर बाजार हमारे बाप का गुलाम नहीं है, हमारे बाप का नौकर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इतनी हाई स्पाइक के बाद में एक स्टॉक करेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव न्यूज आती रहेंगी। एलएनटी की ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ की है, क्या एलएनटी ऐसे भागता है? क्या एलएनटी ऐसे भागता है? नहीं भागता ना, वो भी टाइम लेता है चलने के लिए। तो समझा करो, बढ़िया स्टॉक्स चलेंगे, स्टोरी के साथ चलेंगे। करेक्शन जहां ओवर हो, वीकली चार्ट पे भी करेक्शन अभी स्टार्ट हुई है। देखो आप देख सकते हो वीकली चार्ट की जो आरएसआई है अभी वो कहां ट्रेड कर रही है, अभी ट्रेड कर रही है 50 के आसपास में, और डेली चार्ट की जो आरएसआई है अभी ट्रेड कर रही है 34 के आसपास में। तो यहाँ पे अभी हमें देखना होगा कि मेजर सपोर्ट ये लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि अगर मेजर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मेजर सपोर्ट की अगर बात करें तो 200 डीएमए जो है, 200 डीएमए 760 रुपए और 100 डीएमए 911 रुपए के आसपास में। तो 760 के आसपास में अगर ये सपोर्ट लेके चलता है 200 डीएमए के आसपास में, तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग यहाँ पे बन सकती है। तो नजर में रखो, वॉच लिस्ट में रखो, देखो स्टॉक में क्या हो रहा है। अभी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन से वापस करेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या एक करेक्शन खत्म हो गई है या नहीं हो गई, यहाँ पे कोई हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन बन रहे कि नहीं बन रहे। आप उन पैटर्न्स के ऊपर दिमाग लगाओ, तब जाके समझ में आएगा शक्ति पंप में कितनी शक्ति है। वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेटिंग लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और आपका कमेंट और वीडियो को शेयर करना ये चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इन्वेस्टेड। नमस्कार।